सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की, उसके थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। समझ पा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी जो 6 एनसीईआरटी थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे 7 एनसीईआरटी थी, उसमें भी हमने वाटर के बारे में दोस्तों पढ़ा था। किस तरह से ये जो टोटल होता है वो कितना होता है जो अर्थ सरफेस पे, और जो ओशियन वाटर होता है वो कितना होता है दोस्तों सरफेस पे, लैंड पे कितना होता है, और लैंड पे भी कैटेगरी वाइज हमने इनको पढ़ा था दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में। हम जहाँ अगर आप मेरे रेगुलर देखने वाले को दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों इन वीडियो को देख के आपने क्या सीखा है। आइए दोस्तों, इसका थोड़ा रिकैप हो जाएगा, आप इसका रिवीजन कर पाओगे दोस्तों। इस वीडियो में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, टोटल ओशियन में कितना होता है, अर्थ सरफेस पे कितना जो वाटर है वो कवर्ड है, और कहीं ना कहीं उसमें भी फ्रेश वाटर कितना है, सैलाइन वाटर कितना है, नदियों में कितना है, लेक में कितना है, और ह्यूमन अवेलेबल कितना यूज होता है, ग्राउंड वाटर कितना है। ये हम दोस्तों पहले से ही देख चुके हैं। इस वीडियो में भी हम इनको पॉइंटों को दोबारा से रिवीजन करेंगे दोस्तों। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी मान के चलो जो टर्म्स होंगी, उनको कहीं ना कहीं आप दोबारा से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों वो दोबारा से सॉलिड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों। और फिर इसके बाद में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखा था दोस्तों। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, जो फॉरेस्ट होता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रो करते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल, जो प्लांट स्पीसीज है दोस्तों, आप देखोगे कहीं ना कहीं आप वो नेचुरल रूप से ग्रो होते हैं। और उसमें जो मेडिकल प्लांट भी होते हैं, जो मेडिसिन, जिनसे मेडिसिन बनती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं सैलाइन वेजिटेशन भी होती है दोस्तों। हमने पढ़ चुके हैं इस बारे में भी, जो कहीं ना कहीं नमकीन जो सोयल होती है दोस्तों, उसमें भी कहीं ना कहीं ये होती है दोस्तों। फिर हमने देखा था जो हाँ, जो हाइड्रोक्ली कहीं ना कहीं वेजिटेशन बनती है, वो भी हमने देखा था दोस्तों। पानी में जिस प्रकार से जो गैरान वन देखे थे हमने दोस्तों, जैसे आप देखोगे सुंदरवन के जो गैरान वन थे, हमने उसको भी पढ़ा था, किस तरह से यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो भी देखा था दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों ये जो फॉरेस्ट की कैटेगरी थी, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के कितने प्रकार से ये फॉरेस्ट है, ये बनता है, टोटल फॉरेस्ट जो पाया जाता है दोस्तों पृथ्वी पे कितने परसेंट पे ये पाया जाता है, कैटेगरी वाइज हमने देख लिया था। वाइल्ड लाइफ के बारे में भी दोस्तों हमने जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में जिस प्रकार की जो वाइल्ड जो एनिमल पाए जाते हैं दोस्तों, चाहे टाइगर हो, चाहे राइनासोर हो, चाहे चीताज हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रेप्टाइल होते हैं, मैमल्स होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं 6 एनसीईआरटी में भी और 7 एनसीईआरटी में भी दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा कंप्रिहेंशन में जाएंगे, थोड़ा डिटेल के साथ में, और ज्यादा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप देखोगे इसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने इसको बांटा हुआ है, और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया की जो वेजिटेशन होगी उसको कहीं ना कहीं हम फिनिश करवाएंगे दोस्तों, और वर्ल्ड लेवल पे भी करवाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जितना हमने पहले सीखा था उससे थोड़ा ज्यादा कंप्रीहेंसिव वे में हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपके जितने भी जो लास्ट वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो दोबारा से रिवीजन में आ जाए, और आप किसी भी कंसेप्ट को दोबारा से रिमाइंड कर पाओ दोस्तों। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप इनसे कहीं ना कहीं अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। थर्ड वे में कहीं ना कहीं आप देखोगे टू टाइम तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने ऐसे ही रिवीजन जैसे आप देख रहे हो वीडियो के थ्रू, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों सेकंड रीडिंग करोगे, कहीं ना कहीं आप तो देखोगे जिस जो आपने जो कंसेप्ट थे, जिनको आपने जो कहीं ना कहीं आपने जो मिस कर दिए हैं, या फिर जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, जिनको मीन्स को आपने जानना है, कहीं ना कहीं सेकंड वे में रीडिंग में आप खत्म कर दोगे दोस्तों। थर्ड रीडिंग में क्या करना होगा दोस्तों, आपने ये पता चल जाएगा कि आपको किस वे में नोट्स बनाने हैं,
कितने पेज पे ये नोट्स हमारे को कवर करने होंगे। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी क्लास के जो नोट्स बना रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप एनसीईआरटी के बना रहे हो, चाहे आप प्री से पहले के नोट्स बना रहे हो, या आफ्टर प्री यानी मेंस के नोट्स बना रहे हो, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, एनसीईआरटी को तो चाहे आप कर सकते हो जैसे भी ये जो क्लास है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जब आप मैथ्स की आप प्रैक्टिस से मतलब ये नोट्स बनाओगे, क्रिप्स नोट बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है खत्म होता है। नोट्स बनाने के बाद में जब आप A4 शीट पे जो प्लेन पेज होता है, आप उस पे कहीं ना कहीं नोट्स बनाओ। उसके बाद में दोस्तों जब वो अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे 1 चैप्टर खत्म हुआ, जैसे हमने वाटर सर्कल को ही देख लिया, इस वाटर को कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिया दोस्तों, किस तरह से ये टोटल होता है, ओशियन में कितना होता है, और आप इसको जितने भी जिसके एस्पेक्ट हैं वो पढ़ लिए, लिख लिए, कॉन्सेप्ट बना लिए दोस्तों। आपने इनको कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी रिलेटेड कर लिया, ठीक है दोस्तों। इस वे में जब आप एक फ्रेश पेज को बीच में छोड़ देना है, जब आप सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करो, कोई भी दूसरा चैप्टर है, जैसे आपने नेचुरल वेजिटेशन को बनाना है, पहले वाटर को किया, वाटर सर्कल को किया, अब रिवर का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे ज्योग्राफी का कर रहे हो, सब समझ पा रहे हो, वाटर का फिनिश किया, अब आया आपका रिवर का। तो बीच में दोस्तों जब सेकंड चैप्टर को फिनिश, फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करोगे और सेकंड को स्टार्ट करो, बीच में एक फ्रेश पेज छोड़ देना, ताकि आपके जो नोट्स हैं दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने करंट अफेयर से इनको रिलेटेड करना है, अपडेटेड रखना है। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उसमें एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, 2-3 पेज और ऐड होंगे, चाहे कितनी भी बार आप इनके नोट्स बनाओगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बाद में रियलाइज होगा कि जो आपके जो नोट्स बने हैं कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं, बाद में इनको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इनको जो एनसीईआरटी है आप करने के बाद में कहीं ना कहीं आप पेपर पढ़ने जाओ, पेपर पढ़ सकते हो दोस्तों, करंट अफेयर आप समझ पाओगे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक किस वे में है, ये इंटरलिंक होके आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, आपका जो आप जो पढ़ रहे हो जो कंसेप्ट है वो कौन से पेपर का है, किस सब्जेक्ट में लाई करता है, ये सारी कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी करने के बाद में दोस्तों आपको जितने भी मान के चलो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लिखवाने का काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको उस वे में लेके जाएंगे दोस्तों। आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है मैथ तक, ये अपने आप को कहीं ना कहीं सॉलिड वे में आपका जो बेस है वो दोस्तों वो बना देंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपने समझे, और इनको कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी होगी दोस्तों आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपने करने हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे, कहीं ना कहीं इस चैप्टर में देखेंगे दोस्तों वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर साइकिल कैसे होता है दोस्तों, जो पानी कहीं ना कहीं ओशियन से उठ के हमें रेन के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों, हम उसको करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इवापोरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, और कहीं ना कहीं कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है, तीन तरह से वैसे ये पानी है समुद्र के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं दोबारा से हमारे को लिक्विड के रूप में कहीं ना कहीं जमीनी जो पानी है दोस्तों उस पे रेन के रूप में हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये पढ़ेंगे दोस्तों। फिर हम नेचुरल वेजिटेशन के और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पे। और दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं अगर फ्रेश नए बंदे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों। और जो रेगुलर हैं कहीं ना कहीं आप दोस्तों आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी आपकी जो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है दोस्तों आप उसको करने की कोशिश किया करो। कहीं ना कहीं आप अपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों ये जाहिर करो कि हाँ मैं रेगुलर आपकी वीडियो देखता हूँ सर, मैं आपको मतलब उस वे में आप में मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो होंगी ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो रही है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों हम इस चैप्टर में वाटर को पढ़ेंगे दोस्तों। वाटर क्या होता है दोस्तों, ये जो कहीं ना कहीं जो लिक्विड फॉर्म में हमारे को कहीं ना कहीं वाटर को दोस्तों हम तीन तरह से देखते हैं। ये जैसे हम
सॉलिड के रूप में भी देख सकते हैं दोस्तों, गैसेस के रूप में भी देख सकते हैं, गैसियस और लिक्विड। लिक्विड में एकमात्र ही एक ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं तीनों अवस्था में बढ़ जाता है। सॉलिड कैसे होता है दोस्तों, जैसे हम आइस के रूप में सॉलिड रूप देखते हैं दोस्तों इसका। गैसियस कैसे होता है दोस्तों, जब हम इसको गर्म करते हैं या फिर उबालने के बाद में ये गैस के रूप में निकलता है दोस्तों। लिक्विड कैसे होता है दोस्तों, वो हमारे को पता है दोस्तों, जैसे गैसियस होना ये फिर रेड के रूप में दोबारा से लिक्विड अवस्था में आ जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों H2O कहीं ना कहीं ये तीनों फॉर्म में होना दोस्तों हमारे लिए संकेत है, कहीं ना कहीं एक ही मात्र सब्सटेंस है जो कहीं ना कहीं तीनों अवस्था में मिलता है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कहीं ना कहीं ये कवर्ड करता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कितना हुआ दोस्तों 75%, यानी आप देखोगे 71% बोल सकते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वाटर वो लाई करता है यहाँ पे अर्थ सरफेस पे, वो चाहे ओशियन के रूप में हो चाहे सी के रूप में, लेक है जितना भी है वो 71% के यानी 3/4 भाग ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। और 29% दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 29% जो है वो लैंड है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया। ओशियन जो वाटर होता है दोस्तों कहीं ना कहीं हम उनको सैलाइन वे में प्राप्त करते हैं दोस्तों। वो सैलाइन होता है, खारा पानी होता है दोस्तों, वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम इसको यूज नहीं करते, पीने के लिए नहीं करते दोस्तों। और जो टोटल होता है दोस्तों 97% ओशियन वाटर होता है, कहीं ना कहीं उसमें 35% सैलिनिटी होती है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों एक रिवर आती है, मान के चलो ये रिवर है तो कहीं ना कहीं ये इसका माउथ है दोस्तों, और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे ओशियन है या फिर समुद्र है दोस्तों। जैसे ही जो फ्रेश पानी लेके आती है दोस्तों मेल्टिंग का, जो माउंटेन से एक रिवर बन के तैयार होती है दोस्तों, वो जैसे ही किसी समुद्र में अपने माउथ को जो पानी है कहीं ना कहीं रॉक सब्सटेंस को यहाँ पे छोड़ देती है, समझ पा रहे दोस्तों। फिर धीरे धीरे ये फ्रेश वाटर है दोस्तों, जैसे ही सलाइन में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नजदीकी वाटर होता है इसमें जो सैलिनिटी होती है दोस्तों 34% होती है, समझ पा रहे हो। अगर बीच में जाओगे कहीं ना कहीं समुद्र के या फिर ओशियन के, यहाँ पे दोस्तों इसकी औसतन बताई गई है, ये कहने की एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी होती है 35%, समझ पा रहे दोस्तों। आगे जाओगे दोस्तों, इसके भी आगे जाओगे कहीं ना कहीं आप देखो ये बीच का है, ये 36%, इसके बाद में सैलिनिटी और भी हो जाएगी, क्योंकि जो रिवर है दोस्तों कहीं ना कहीं चारों तरफ से हो सकता है, चारों तरफ से नदियां मिलती हों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं बार बार से 34% और बीच में आपको औसतन 35%, और जो लास्ट का जो कहीं ना कहीं जो अब्रोड है दोस्तों कहीं ना कहीं उस वे में आपको 36% ये सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमने दोस्तों टोटल पानी को कितना माना, टोटल परसेंट 100% होता है, तो इसका जो फ्रेश 97% तो सैलिनिटी होगी, 2.7 किसी में दोस्तों 2.5% कहीं ना कहीं आप देखो ये जो फ्रेश वाटर है जो पीने के लिए हम यूज करते हैं या फिर लेक में है, ग्लेशियर में है, वाटर वेपर के रूप में है, वो किस तरह से इसके परसेंटेजों को भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं 2.7% है वो फ्रेश वाटर के रूप में हमारे को मिला दोस्तों। इसका भी अगर कैटेगरी की जाए कहीं ना कहीं आप देखो 70% दोस्तों 70% दिस आर फाउंड इन एशियन शीट, कहीं ना कहीं ग्लेशियर के रूप में और आइस शीट में कहीं ना कहीं हमारे को मिलता है। इसका 70% दोस्तों अगर ग्लेशियर और आइस शीट में मिलता है तो 30% कहीं ना कहीं एक से भी कम दोस्तों, कहीं ना कहीं लेस देन 1% कहीं ना कहीं किस में होता है अवेलेबल ऑफ
ह्यूमन कंजम्पशन दोस्तों, ह्यूमन के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है कहीं ना कहीं इसको हम फ्रेश रूप के ले पाते हैं दोस्तों। ग्राउंड वाटर है दोस्तों, वो ग्राउंड वाटर 1 से कम है और वाटर वेपर के रूप में कहीं ना कहीं हमारे को मिलता है दोस्तों। और सरफेस वाटर है, जैसे सरफेस पे रिवर के रूप में मिलता है और कहीं ना कहीं लेक के रूप में मिलता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, हमने ये देख लिया दोस्तों। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार इधर से भी देखते हैं। जो टोटल परसेंट हमने 100 माना दोस्तों, जैसे ये 100 माना है, तो इस 100 में से हमने ओशन को कितना माना, 97%। और जो फ्रेश वाटर है दोस्तों 2% से लेके 2.7% क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। समझ पा रहे हो। और ये 97% है, हमने देखा था, ये है सैलाइन वाटर के रूप में हमारे को मिला दोस्तों। समझ पा रहे हो। इसका 2% 2.7 में से दोस्तों कहीं ना कहीं आप ग्राउंड वाटर को निकालोगे। हमने यहाँ पे देखो दोस्तों ग्राउंड वाटर को जो 30% था, लेस देन 1% में, इसको निकालने के बाद में भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर है दोस्तों 0.68% होता है, 0.68%। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फ्रेश वाटर लेक में होता है दोस्तों 0.009% कहीं ना कहीं वाटर जो फ्रेश लेकों में जैसे झील होती है दोस्तों उसमें पानी कहीं ना कहीं मिलता है। और जो इनलैंड सी होता है दोस्तों, जैसे आप देखोगे सी बढ़ते हैं छोटे छोटे, सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। ओशियन होता बड़े स्तर पे, वो बड़ा जिसका वास्ट कहीं ना कहीं पानी होता है दोस्तों, वो होता है ओशियन। और कहीं ना कहीं आप देखोगे सी छोटे स्तर पे होता है दोस्तों। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक दोस्तों, जिनमें कहीं ना कहीं साल्टी लेक होती हैं, जैसे आपने उड़ीसा की जो झील देखी होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं साल्टी है दोस्तों। 0.009% ये पानी इनमें होता है दोस्तों। और रिवर में कितना होता है, 0.0001% दोस्तों रिवर में। जो वर्ल्ड की जो रिवर है दोस्तों, चाहे यमुना हो, चाहे दोस्तों चाहे गग्गर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे विश्व की वर्ल्ड है कोई भी, आप नील नदी है, अमेजन है दोस्तों, अफ्रीका में जो आप देखोगे दोस्तों जो अमेजन है कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका की है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों टिटिकाका झील है। आप वर्ल्ड के किसी भी रिवर में देखोगे कहीं ना कहीं पानी, आप पूरे वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट से देखोगे 0.001% किसमें होता है, रिवर में पानी होता है। अगर इन सभी को इंक्लूड किया जाए तो अकोमुलेशन कितना होगा, ओनली 2.7% दोस्तों ये पानी हमारे को फ्रेश वाटर के रूप में मिलता है, जिसको हम कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं हैंडपंप के माध्यम से इरिगेशन किया जाता है दोस्तों, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। फ्रेश वाटर लेक है, इनसे भी हम दोस्तों कहीं ना कहीं बिजली बना सकते हैं, हाइड्रोलिक बिजली बनती है जो। समझ पा रहे दोस्तों, इनका यूज करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। अगला है ये वाटर सर्कल को बारे में भी हमने पढ़ा था। वाटर सर्कल कैसे होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं मान के चलो हमारे को रात का जो टेम्परेचर होता है वो सहन करना पड़ता है। दिन का टेम्परेचर समर में कुछ और होता है दोस्तों, विंटर में हमारे को कुछ और सहन करना पड़ता है। ये देखा जाता है। अगर हम समर की बात करें दोस्तों, जैसे समर का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। समर में क्या होता है दोस्तों, जैसे हीट पड़ती है ज्यादा। समझ पा रहे हो, समर में आप देखोगे जो सूर्य है हमारे को ऊर्जा में कहीं ना कहीं हमारे जो लैंड है, लैंड सरफेस को कहीं ना कहीं ये गर्म कर देता है। किससे, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो इंसोलेशन आती है दोस्तों, इंसोलेशन हमारे को जो सोलर रेडिएशन होती है उसको बोलते हैं। इंसोलेशन के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सरफेस है, जिसको हम हमारी जो जैसे बिल्डिंग है, ब्रिजेज है दोस्तों, जिसमें हम रहते हैं दोस्तों, ये हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा अर्थ सरफेस है, समर के टाइम में कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी हीट हो जाती है दोस्तों, ये गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट होने के बाद में दोस्तों जैसे ही कोई हवा चलती है, जो कहीं ना ठंडी हवा चलती है दोस्तों, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, मान के चलो यहाँ पे एयर थी,
वो बैठ गई। समझ पा रहे हो दोस्तों। अब ये जमीन गर्म हो चुकी है दोस्तों, ये हवाएं दोस्तों यहाँ से वापस उठेंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये वापस उठेंगे दोस्तों। और अगर देखोगे दूसरी तरफ यहाँ पे पानी है दोस्तों, यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे ये जो गर्म हवाएं हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं गर्म हवाएं यहाँ पे जो माउंटेन है दोस्तों, इनसे टकरा के कहीं ना कहीं ऊपर उठेंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों जब ये पानी समुद्र से उठता है, जो प्रक्रिया होती है, समुद्र का पानी होता है वो उठता कैसे है दोस्तों, जैसे ये गर्म हवाएं दोस्तों इस पर्वत से, माउंटेन से टकरा के इस समुद्र के पानी को कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देती हैं। समझ पा रहे दोस्तों। इस पानी को कहीं ना कहीं जो वाटर ड्रॉपलेट होता है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। इवापोरेशन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर होती है दोस्तों, जो हमारे जो हम देखते हैं, उसमें क्या होगा दोस्तों, बीच में हमारे को एक प्रक्रिया बनेगी कहीं ना कहीं, जो बादलों का कंडेंसेशन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ से गर्म हवाएं हैं, वहाँ पे ठंडी हवाएं मिक्सर होने के बाद में वो जो वाटर ड्रॉपलेट गैसियस रूप में बने थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने के बाद में वो दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। समझ पा रहे हो। और यही पानी दोस्तों जो वाटर ड्रॉपलेट है, कहीं ना कहीं जो घने काले बादल होते हैं उसके जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये पानी उठ के वापिस हमारी सरफेस पे आ जाता है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। और जो ये बारिश होती है, जिससे हम जो जैसे समुद्र का पानी उठ के वापिस कहीं ना कहीं इस वे में हमारे को अर्थ सरफेस पे लिक्विड रूप में मिलती है दोस्तों, उसको हम एक रेन बोलते हैं दोस्तों, और उसको ज्योग्राफी की एक टर्म में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सर्कल आपको समझ में आया होगा, वाटर के जो कॉन्सेप्ट थे वो भी समझ में आए होंगे। वाटर सर्कल में हमने ये देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं साइकिल मोशन होता है, ये भी हमने देख लिया। वाटर थ्रू द ओशियन, ओशियन का पानी उठता है एयर के माध्यम से दोस्तों। ये कहीं कहीं गर्म जो ठंडी हवाएं थी, जैसे ही टेम्परेचर गर्म होता है दोस्तों, टेम्परेचर हाई होता है, समझ पा रहे हो, जहां पे दोस्तों टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे प्रेशर लो बन जाएगा दोस्तों, हमारे को लो प्रेशर जोन बनेगा। ये भी हमने देखा था दोस्तों। लैंड से कहीं ना कहीं पानी उठेगा दोस्तों, लैंड हमारी गर्म होगी, हाँ एयर ऊपर उठेंगी, बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसर क्या बोलेंगे, इवापोरेशन से स्टार्ट होगा, फिर कंडेंसेशन होगी बीच में, और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको बिल्कुल जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ दोबारा से इनको समझने की आपको जरूरत नहीं होगी। आप दोबारा से एक बार फिर जाके इनको दोबारा से रिकैप करके देख सकते हो दोस्तों। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या होती है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे इवापोरेशन क्या होता है। इसमें जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों, हम इसके और कंसेप्ट को भी देखेंगे। जिस तरह से ये हवाएं उठती हैं दोस्तों, ये दोस्तों गर्म हवाएं उठी थी, एक लैटिट्यूडनल वे में दोस्तों कहीं ना कहीं उठती हैं, तो उसको तो हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इस वे में दोस्तों, इस वे में उठेंगी, कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे चलती है, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं भी टकरा के ऊपर ऊपर उठेंगी, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। ये सारे जितने भी कंसेप्ट होंगे दोस्तों हम बड़ी क्लास में करेंगे। ये थे बेसिक, ये आई होप दोस्तों ये समझ में आएंगे। चलते हैं आगे दोस्तों, आइए दोस्तों आगे चलते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर को पढ़ते हैं। ये जिस तरह से आज की जनरेशन है दोस्तों, आज की जो पॉपुलेशन है, जो इस अर्थ सरफेस पे 8 बिलियन हो चुकी है दोस्तों, हमारी जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बढ़ने से दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो पानी का जो कहीं ना कहीं डिप्लेशन हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका स्टोरेज कम हुआ है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बढ़ने से दोस्तों इसकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं बढ़ गई है। लाइक जो डिमांड बढ़ती है पानी के साथ साथ में दोस्तों फूड एंड कैश क्रॉप की बढ़ती है।
तो पानी का इरिगेशन कहाँ से करें? कहीं ना कहीं जो जो कहीं आप फील्ड में कहीं ना कहीं पानी लगाते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड और के साथ साथ में फूड है और कैश क्रॉप की है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं फिर बाद में दोस्तों जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो राइजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जो लिविंग राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दोस्तों कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि जो मॉडर्न मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड है दोस्तों कहीं ना कहीं उस वे में कहीं ना कहीं ये दुनिया फ्लो हो रही है। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो अर्बनाइजेशन होने के बाद में कहीं ना कहीं शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में जो वाटर पोल्यूशन होता है दोस्तों कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। तो वही कहीं ना कहीं जो ड्राइंग अप द वाटर रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आप देखो कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है दोस्तों। समझ पा रहे हो? इसके यूज से कहीं ना कहीं जो वाटर पॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं उसमें जो केमिकल होती हैं गैसेज होती हैं वो मिल जाती है। सब्सटेंस मिलने के बाद में दोस्तों वही कहीं ना कहीं आज देखोगे बड़े से बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी की बात करें जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है दोस्तों, मुंबई में है, कहीं ना कहीं इन सिटियों में जो चेन्नई है, बेंगलोर है दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सिटियों में देखा गया है जहाँ पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें पानी की डिमांड के बाद में कहीं ना कहीं जो पानी यूज होता है, चाहे किसी भी मशीन में यूज करना हो, चाहे किसी सब्सटेंस को मिला के पानी में मिला के दोस्तों यूज करना हो, जो मिलाए बनाई जाती है दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस मिलते हैं दोस्तों उसके कारण वो पानी वाटर कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो जाता है दोस्तों। फिर वो कहीं ना कहीं सीपेज के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं वो बाहर छोड़ा जाता है। समझ पा रहे दोस्तों? वो कहीं ना कहीं ड्रेन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वही ड्रेन का दोस्तों कहीं ना कहीं आज इन बड़े शहरों में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्हीं जो ये वाटर पोल्यूशन था दोस्तों इसी को यूज करके फिल्टर करके दोस्तों आप इसको ड्रिंकिंग के रूप में भी आपको लेके आ रहे हो इसको कहीं ना कहीं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है दोस्तों। इसमें कई बार देखा जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये ट्रीटमेंट की जाती है जैसे आरओ लगा देना, कहीं ना कहीं आरओ के गर्म पानी से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सेंसेशनल जो माइंड है कहीं ना कहीं बहरेपन का रोग का शिकार हो जाता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है इससे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये जो फिल्टर का पानी होता है दोस्तों आरओ का ये पानी मत यूज करो, क्योंकि जो कहीं ना कहीं इस पानी को कहीं ना कहीं गर्म करने के बाद में दोस्तों जो पानी को मान के चलो जो इसमें भारीपन होता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो पीने के बाद में आपके अंदर ये बीमारी हो सकती है, बहरापन आ सकता है दोस्तों। आपको आपके घर में अगर कोई ऐसा जो मान के चलो बुजुर्ग हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी जो जिस तरह की उम्र है वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगी, बहरेपन का शिकार करेगी दोस्तों। जो सादा पानी होता है दोस्तों उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। दोस्तों आगे चलते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हम इसको किस प्रकार से रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों, कंजर्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हम इसको कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं एज ए इन्फ्लुएंस लाइक एग्रीकल्चर, केमिकल होते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज बिफोर दे रिलीज इन वाटर बॉडीज। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है दोस्तों, जिस तरह इस पानी में केमिकल होते हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता है, फिर इसको बाहर इंडस्ट्री से बाहर कहीं ना कहीं बाहर मतलब एज ए ड्रेन के रूप में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो पोल्यूशन है दोस्तों। वही फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उसके थ्रू आप उसको यूज करते हैं। एफोर्टेशन क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं जो वृक्षों का होना दोस्तों कहीं ना कहीं स्लो ऑफ द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी सिटी में आपको ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं फॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। जो अमेजोन के वृक्ष हैं दोस्तों आप देखोगे, सुंदरवन की तरफ देखोगे जाओगे कहीं ना कहीं आप देखोगे एमपी का एरिया है दोस्तों। ऐसे क्या होगा दोस्तों अगर अफोरेस्टेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी है दोस्तों कहीं ना कहीं वो
अंडरग्राउंड में नहीं मिल पाता दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो बारिश का पानी है दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर में मिल सकता है और वो पानी कहीं ना कहीं रिप्लेस हो सकता है। जो खारापन है, कहीं पे भी जो खारापन पानी है, वो कहीं ना कहीं आप रिफ्रेश पानी के रूप में आप यूज कर सकते हो उसको। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, प्रॉपर लिविंग्स ऑफ कैनाल है विच आर यूज टू इरिगेशन फील्ड। कहीं ना कहीं जो हमारी जो कैनाल्स होती है दोस्तों, जो ड्रेन निकलती हैं, छोटी और बड़ी से बड़ी जो नदियां होती हैं दोस्तों, वो इरिगेशन का जो फील्ड में यूज की जाती है टू मिनिमाइज द वाटर सीपेज। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको मिनिमाइज करता है सीपेज। कहीं ना कहीं हमारे जो स्टोरेज है पानी की, वो हम उसको, ये कम हो रहा दोस्तों, हम इसको यूज कर सकते हैं। अडोप्टिंग एफिशिएंसी मीनिंग, adopting efficient means of irrigation is drying region with high rate of evaporation। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ड्राई रीजन होता है, जैसे हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, जहाँ पे स्कार्सी लैंड होती है, आप देखोगे वहाँ पे जो बालू होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, वहाँ पे पानी का कम होना क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हाई रेट पे इवापोरेशन होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो वाटर ड्रॉपलेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं गैसियस रूप में बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर मैंने बताया था, जो हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं जो रेगिस्तान का एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, आपको वहाँ पे ओसेस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको बहुत दूर किलोमीटर के आसपास में आपको वो ओसेस दिखाई देते हैं। वो ओसेस कैसे बनते हैं दोस्तों, वहाँ पे पानी कैसे निकलता है, ये कहीं ना कहीं आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। जहाँ पे आप दुबई के एरिया में देखोगे ये सबसे ज्यादा वहाँ पे बनते हैं। आप राजस्थान का एग्जाम्पल देखोगे, जैसे हमारे थार डेजर्ट है, समझ पा रहे हो, ऑस्ट्रेलियन क्वींस डेजर्ट देखोगे दोस्तों, वहां पे भी ये ओशियस आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो रेन वाटर है दोस्तों, हम उसको भी हार्वेस्टिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम देखो इसको कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों एज ए फॉर्म ऑफ रूफटॉप के, या डायरेक्टिंग टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन, कहीं ना कहीं ऐसी लोकेशन पे इसको स्टोर कर लेते हैं और इसको फिर कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। समझ पा रहे दोस्तों, इस प्रकार से हम जो कंजर्व कर सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम जैसे कहीं ना कहीं हम अफोरेस्टेशन करेंगे, जैसे हमने पढ़ा किस एरिया में ज्यादा होना, किस एरिया में कम होना। कहीं ना कहीं कम होना भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है दोस्तों। जैसे हमारे को ऑक्सीजन चाहिए थी, समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे को ये वृक्ष लगाने पड़ेंगे दोस्तों। अगर अफोरेस्टेशन ज्यादा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो वृक्ष होते हैं, इनसे इनका जो बहाव होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं से जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे ये जो पेड़ होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हवाएं उनसे टकरा के पानी को उठाते हैं। इसलिए हमारे को ये जो बरसाती पानी होता है दोस्तों, ये अंडरग्राउंड में रिप्लेनिश होता रहता है। समझ पा रहे दोस्तों, इसी हिसाब से हम जो कैनाल होती है दोस्तों, उसके माध्यम से भी इरिगेशन फील्ड में कहीं ना कहीं जो हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेशन समझ पा रहे दोस्तों, वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं एज ए रिसोर्स के रूप में दोस्तों। किस तरह से जो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन एज ए एरिया। समझ पा रहे दोस्तों, इन एरिया में जो जिस तरह से जो प्लांट है नेचुरल रूप से ग्रो करते हैं दोस्तों, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्या होती है दोस्तों, उसी नेचुरल वेजिटेशन में जो एनिमल स्पीसीज फाउंड इन नेचुरल सराउंडिंग, समझ पा रहे दोस्तों, उसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ये दे एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, ये कहीं ना कहीं फिर बायोस्फीयर बना लेते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये ऑल जो लैंड सरफेस पर दोस्तों जैसे फॉरेस्ट होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, बायोस्फीयर में।
इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे आप देखोगे डेजर्ट हो दोस्तों, ये जितनी भी चीजें साथ साथ में लिविंग थिंग्स के साथ में, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो दोस्तों, इसको इंटर रिलेशन में और इंटर डिपेंडेंट होना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों प्लांट क्या होते हैं? प्लांट ये जैसे एज ए रिसोर्स के रूप में वाइल्ड लाइफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं? प्लांट को कैसे? दे दे प्रोवाइड गिव, गिव भी कर सकते हो, प्रोवाइड भी कर सकते हो दोस्तों। प्रोवाइड एज ए टिम्बर, हमारे को इससे लकड़ियां मिलती हैं दोस्तों। इन लकड़ियों से हम फर्नीचर का जो सामान है वो बना सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इससे हमारे को पेपर भी बनता है। और कहीं ना कहीं ये शेल्टर करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं शेल्टर टू एनिमल, कहीं ना कहीं इनके ऊपर घर होता है दोस्तों उनका, या फिर जो हिल्स होती हैं दोस्तों, उसके साथ में जो प्लांट होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जैसे मंकी है और अदर टाइप के जो एनिमल है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इनका शेल्टर का भी काम हो सकता है। अगर आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारे को ऑक्सीजन, जो लिविंग थिंग्स है वो हमारे को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। एक्ट एज ए शेल्टर फॉर बर्ड्स, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये शेल्टर ऑफ बर्ड में जो बर्ड होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपना रहन बसेरा करते हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं प्रोवाइडर्स। और क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे को एज ए फ्रूट के रूप में, नट्स के रूप में, मेडिसिन प्लांट के रूप में दोस्तों, और पेपर के रूप में दोस्तों, हमारे को इन चीज़ों से, ये हमारे को चीज़ें यहाँ से प्लांट से जो नेचुरल वेजिटेशन होती है दोस्तों, उनसे हमारे को ये मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों? वाइल्ड लाइफ में आप यू कैन सी इन एनिमल लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट एज इक्वाटिक लाइफ फॉर्म में आपको देखा जा सकता है। इक्वाटिक का मतलब होता है जो पानी के सराउंडिंग आसपास में जो रहते होंगे दोस्तों, वो उन एनिमलों को दोस्तों वाइल्ड इन जिस तरह ये फॉरेस्ट में रहते हैं वो एनिमल एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, उसमें हमारे को उसको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में से दोस्तों कहीं ना कहीं कंजर्वेशन और सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, ये बाहर निकल के आएंगे कॉन्सेप्ट। आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे फॉरेस्ट की कैटेगरी बटेगी दोस्तों। फॉरेस्ट कौन सा होता है, फॉरेस्ट कितने परसेंट पे आप फॉरेस्ट कवर कर सकते हो, फिर उसकी फॉरेस्ट की कैटेगरी बटेंगी दोस्तों। फिर उसमें वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे आपको रूल एंड रेगुलेशन बनने लग जाएंगे। किस जानवर को आप हंटर कर सकते हो, किन जानवरों को आप मतलब मारना निषेध है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखो इसके कॉन्सेप्ट हैं, वेरी डीप में जाएंगे दोस्तों। आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे जो अपने जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों उनको मजबूत करो। कहीं ना कहीं आप देखोगे बाद में ये पूरी डिटेलिंग के साथ अंदर जाएंगे दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उस पे भारत सरकार के द्वारा कैसे नियम बनाए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल है, कहीं ना कहीं आप देखोगे उस पे कैसे, समझ पा रहे दोस्तों, ये कैसे बनाए जाएंगे। जो इंटरनेशनल पे यूएनओ है, जो यूएनएपी, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे प्लांट पे भी किस तरह से जो ग्रो है वो किस तरह होती है। आपको कैटेगरी वाइज आपको इंडिया के पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, जैसे एमपी में है और हरियाणा में सबसे कम है दोस्तों, गोवा में है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में कितने परसेंट पे ये प्लांट हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। कैटेगरी हमने पढ़ लिया, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ग्रासलैंड के रूप में, सब्स के रूप में हमारे को मिलते हैं दोस्तों जो ये वाइल्ड लाइफ होती है, ये कहीं ना कहीं जो एनिमल होते हैं यहाँ पे रहने वाले, वो हमारे को क्या प्रोवाइड करवाते हैं एज ए रिसोर्स के रूप में। जैसे मिल्क है दोस्तों, मीट है और हाइड है, इसकी जो खाल से हम दोस्तों कहीं ना कहीं इनके जानवरों की खाल से हमारे को क्या बनाए जा सकते हैं, लेदर के कहीं ना कहीं जो भी चीज प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मान के चलो अंदर आप फॉरेस्ट में रहते हैं तो आपको हनी बी से आपको हनी मिल सकता है दोस्तों, गम मिल सकता है। और यहाँ पे जिस तरह से डिकम्पोज होता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप यूरिया भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों।
इन जानवरों के मरने के बाद में जो ये स्कैवेंजर होते हैं, वल्चर होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो उन एनिमलों को इंसेक्ट और एनिमल के रूप में खाते हैं। इस तरह से ये डिकम्पोज होता रहता है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए नेचुरल वेजिटेशन का। हम देखते हैं कि कहीं पे हमने पढ़ा था दोस्तों, जो 7th की एनसीईआरटी थी उसमें भी और 6th में भी पढ़ा था, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है दोस्तों हम फॉरेस्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। फॉरेस्ट की कैटेगरी भी पढ़ी थी दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पोलर रीजन में होते हैं दोस्तों हमने उनको भी पढ़ा था। ग्रासलैंड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कैटेगरी थी दोस्तों हमने ग्रासलैंड को भी पढ़ा था और सर्ब्स को भी पढ़ा था दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे हमने इनको पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे दोस्तों आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने इस वीडियो में दोस्तों जिस प्रकार से वाटर पढ़ा दोबारा से और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा दोस्तों, जितने भी पॉइंट थे आपको दोस्तों वो समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।